उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उनकी पार्टी AIM ने 2 मुस्लिम बहुल सीटें मुस्तफाबाद और ओखला से अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी जगह उनकी पार्टी जीती हुई नजर नहीं आ रही है। इन दोनों सीटों से उम्मीदवार उतारने के पीछे ओवैसी की सीधी रणनीति ये थी कि वो मुस्लिम वोटरों के सहारे दिल्ली विधानसभा में अपनी पार्टी की एंट्री करा ले, लेकिन उनका ये मंसूबा पूरा नहीं हो पाया है। बहरहाल एक सीट पर उनके उम्मीदवार को अभी जो वोट मिल रहे हैं उसमें वो आगे चल रहे हैं आपको कंपटीशन देते हुए। दोनों ही सीटों से AIM के उम्मीदवारों पर दंगों के आरोप है। ओखला क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की संख्या 55% है, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत पर निर्णायक भूमिका निभाती है। यही कारण है कि बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। आपने अपना मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को मैदान में उतारा था और वो एक बार फिर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। AIM के चुनाव चिन्ह पतंग की डोर थामकर शिफाउर रहमान खान मैदान में थे। वहीं कांग्रेस से अरीबा खान और भाजपा से मनीष चौधरी लड़ रहे थे। ओखला में AIM ने बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरे स्थान पर रहते हुए भाजपा और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। 23 में से 11 राउंड की वोटों की गिनती के बाद अमानतुल्लाह 51,000 वोट पाकर अपने करीबी उम्मीदवार शिफाउर रहमान से 22,000 वोटों से आगे चल रहे थे। शिफा को 29,000 वोटों के साथ दूसरे और मनीष 14,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। अरीबा कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई और उन्हें महज 8,500 वोट ही मिले थे। मुस्तफाबाद में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया था। करीब 44% मुस्लिम वोटरों वाली इस विधानसभा सीट में बीजेपी के मनोहर सिंह विष्ट जीत गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार की जीत का मार्जिन यहां 17,578 वोटों का है। आपके अदील अहमद खान को 67,637 वोट मिले हैं और ताहिर हुसैन को 33,454 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि ओवैसी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है, लेकिन उन्होंने आपके उम्मीदवार का रास्ता रोक दिया। मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होता तो अदील भाजपा के मनोहर सिंह बिष्ट पर भारी पड़ सकते थे। AIM पार्टी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और आम आदमी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार पीछे हो रहे हैं, यानी कि जो वोट आपको जाने थे वो ओवैसी की पार्टी को तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अगर बात करें ओखला विधानसभा सीट की तो आपके उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान जितने वोटों से पीछे चल रहे थे, हालांकि अमानतुल्लाह ने इज्जत बचा ली है। यही हाल मुस्तफाबाद सीट का है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIM को दिल्ली चुनाव में उतारने का फैसला किया था। उन्होंने 2 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। दिल्ली के ओखला सीट पर ओवैसी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े UPA मामले में आरोपी शिफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया था। आम आदमी पार्टी ने ओवैसी की पार्टी को हल्के में लिया था, क्योंकि इस सीट पर 10 सालों से आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा था। 2013 तक इस सीट पर कांग्रेस का बोलबाला था। AIM के उम्मीदवार उतारने से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज।